ये कहानी है हमारे हीरो शेनचाओ की, जो कि सबसे महान कल्टीवेटर चीफ अंगे का कोर डिसाइपल होता है और साथ ही वह एक डिवाइन सेक्ट माउंट शुआंडू का सेक्ट लीडर भी होता है। उसके सेक्ट लीडर बनते ही एक दूसरे सेक्ट का वॉरियर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसे फाइट करने के दौरान शेनचाओ को यह रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी में पॉइजन है, जिसके कारण उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो रही है। और मौके का फायदा उठाते हुए वो वॉरियर चीटिंग करता है और कुछ असैसिन्स को वहां बुला लेता है और शेनचाओ अकेले उन सभी का सामना नहीं कर पाता और एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है। पर वो असैसिन्स वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और वहां उसका काम तमाम करने ही वाले होते हैं कि एक इविल मास्टर वहां पर आता है और उसे बचा लेता है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि हमारा हीरो शेनचाओ कैसे अपने दुश्मनों से बदला लेता है और अपने सेक्ट में छुपे हुए गद्दार का पता लगाएगा। तो अब यहीं पे एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहां एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पहाड़ों के बीच बसे सुंदर माउंट शुआंडू का सीन देखते हैं, जहां माउंट शुआंडू के दरवाजे पर बेइमू सेक्ट का ड्यूक बेइमू कुनिया वहां पर आया था। वो वहां आकर शेनचाओ से कहता है, मेरे मास्टर हुलुगु और आपके मास्टर चीफ अंगे राइवल थे। 20 सालों पहले उन्होंने इस फाइट को लड़ने का वादा किया था, पर अब वो दोनों ही नहीं रहे, दोनों ही परलोक सिधार चुके हैं। तो मैं बाइमू कोनिया अपने मास्टर हुलुगु का डिसाइपल अपने मास्टर के बदले चीफ अंगे के डिसाइपल शेनचाओ को फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। वहीं खड़े हम शेनचाओ को देखते हैं जिसके हाथों में उसके मास्टर की तलवार की तलवार वही फॉर ऑल यानी यूनिवर्सल सफरिंग होती है और शेनचाओ भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके तुरंत बाद ही कोनिया अपनी दोनों तलवारें लेकर शेनचाओ पर हमला करने लगता है। वही उन दोनों की सोर्ड के टकराने से ही वहां की धरती कांपने लगती है और वहीं पे खड़े हुए लोग उनके ऑरा प्लेजर से ही हिल कर रह जाते हैं। वो दोनों लड़ते लड़ते हवा से बातें कर रहे थे और आसपास खड़े डिसाइपल तो उनकी स्पीड को देखकर ही हैरान हो जा रहे थे। जिसके बाद वो दोनों लड़ते लड़ते एक ब्रिज पर आ जाते हैं, जहां पर कोनिया के हमले शेनचाओ काफी आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो कोनिया पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो हवा में ऊपर जाकर कोनिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके तलवार के एक हमले से ही कोनिया की तलवार टूट जाती है। खुद को हारता हुआ देखकर कोनिया तुरंत ही चीटिंग करता है और वहां पे कुछ असैसिन्स को बुला लेता है, पर हमारे हीरो शेनचाओ को इनसे कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। वो तुरंत ही उन सभी असैसिन्स की लंका लगा देता है, पर तभी अचानक से उसे उसकी बॉडी में कुछ पेन फील होता है, पर वो फिर भी फाइट को कंटिन्यू करता है। पर अचानक से उसे फील होता है कि उसकी बॉडी में मौजूद उसकी ची यानी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसे पॉइजन दिया गया है। जिसके बाद ही फिर हम देखते हैं वहां खड़े असैसिन्स और कोनिया मिलकर उस पर हंसने लगते हैं और कोनिया उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। हमें इस वर्ल्ड की कहानी बताई जाती है। 20 सालों पहले एक महान कल्टीवेटर था जिसका नाम था टाओ होंगजिन, जिसने अपनी लाइफ में हजारों मार्शल आर्ट्स को सीखा था और उन्हें इन्वेंट किया था। जिसके बाद उसने अपनी सभी पावरफुल टेक्निक को एक बुक में लिख दिया, जिसे सोलैरिटी का नाम दिया गया। उस बुक के 5 टुकड़े हुए, जिनमें से 4 टुकड़ों को 4 महान सेक्ट ने हथिया लिया, जिसमें से एक था माउंट शुआंडू, त्यानडाई सेक्ट, बाइमू सेक्ट और रॉयल पैलेस ऑफ बेईफैंग। पर इसका आखिरी और 5वां टुकड़ा कभी भी किसी को नहीं मिला। कुछ सालों बाद हुलुगु, जो कि बेइमू सेक्ट का मास्टर था, उसने अपने सेक्ट के सभी पावरफुल मास्टर को इकट्ठा किया और बाकी के सेक्ट पर हमला कर दिया ताकि वो सोलैरिटी को हथिया सके। लेकिन वो मास्टर चीफ अंगे के सामने टिक नहीं पाया, जिसके बाद उसे 20 सालों के लिए सेंट्रल प्लेन से बाहर निकाल दिया गया। जाते जाते उसने अपने सभी ट्रेजर्स को वहीं पे गवा दिया, जिसमें से एक काफी पावरफुल अंगूठी जिसे गोल्डन फ्लावर रिंग कहा जाता था वो भी थी, जो कि बाइमू के सभी मास्टर्स को कमांड दे सकती थी। और वो सीन वहीं पे कट होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब हम किसी कल्टीवेटर को कहीं पे जाते हुए देखते हैं, जो कि कोई और नहीं यान वुशी होता है, जो कि हुआनियू सेक्ट का सेक्ट लीडर होता है। हुआनियू सेक्ट एक मोस्ट पावरफुल इविल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पावर को हथियाना चाहती है। यान वुशी ने 10 सालों बाद आज ही अपनी कल्टीवेशन को पूरा किया था, जहां पर उसका चीफ डिसाइपल शैंग यान आता है और उसे कल्टीवेशन पूरी करने के लिए बधाई देता है। पर यान वुशी उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो और सीधे मुद्दे की बात बताओ। जहां शैंगयान 10 सालों में क्या क्या हुआ अपने मास्टर को बताना शुरू कर देता है। शैंगयान कहता है, मास्टर 10 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। मास्टर चीफ अंगे और उनके राइवल हुलुगु मारे जा चुके हैं और अब इस दुनिया में केवल 3 ही पावरफुल मास्टर बचे हैं, जो कि है चुनयांग टेंपल की यी बीचैंग, बेईफंग रॉयल पैलेस का शुएयिन और लिंचुआन पैलेस का रेयुआन के हुई। पर इन सभी के बीच में एक नया सितारा भी जन्म ले चुका है,
जो कि कोई और नहीं चीफ फंगे का चीफ डिसाइपल है, जिसका नाम शेनचाओ है। वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है और वो हमेशा सेक्लूजन में रहता है और उसे इस कल्टीवेशन की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। उसकी बातों को सुनकर यान वुशी कहता है कि मास्टर चीफ फंगे और उनके राइवल वो लोगों मारे जा चुके हैं और अब बाकी के बचे हुए ये लोग तो कीड़े मकोड़ों के समान है। चलो इसी खुशी में मैं तुम्हें एक सीक्रेट टेक्निक सिखा देता हूँ। जिस पर शैंगयान काफी खुश हो जाता है कि उसके मास्टर 10 सालों बाद उसे एक टेक्निक सिखाने वाले हैं और वो इससे पहले कि आगे बढ़ पाता तभी वहां पर जो नदी होती है उसमें खून बहने लगता है। शैंगयान ब्लड को देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वहां पे उन्हें माउंट शुआंडो के कुछ डिसाइपल की लाश पड़ी हुई मिलती है। तभी वहां पर पहाड़ से एक बॉडी गिरती है जो कि कोई और नहीं शेनचाओ होता है, जो कि कुनिया से हारने के बाद गिरा होता है। तभी वहां पे वो असैसिन्स भी आ जाते हैं जो कि उसकी बॉडी का भी काम तमाम करना चाहते थे, पर शैंगयान उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी यान वुशी शैंगयान से कहता है चलो मैं देखता हूँ कि तुमने इन सालों में क्या सीखा है, उन पर अपनी पूरी ताकत से हमला करो। और शैंगयान भी उन पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है पर वो लोग काफी ज्यादा थे और शैंगयान उन्हें संभाल नहीं पाता, जिसके बाद यान वुशी को उसकी मदद करनी पड़ती है। और यहाँ पर यान वुशी उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं सीखा, और यान वुशी अपने एक ही अटैक में कई सारे लोगों को सीधे ऊपर पहुंचा देता है। और उसकी इस पावरफुल टेक्निक को देखने के बाद असैसिन्स का लीडर समझ जाता है कि ये हुआन यू सेक्ट का सेक्ट लीडर यान वुशी है, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। वो तुरंत ही अपने बचे कुचे लोगों को लेता है और वहां से भाग जाता है। अब यान वुशी वहां से जाने लगता है और शैंगयान को चलने को कहता है। शैंगयान कहता है मास्टर क्या हम इसे नहीं बचाने वाले हैं, जिस पर यान वुशी उससे कहता है इसे बचाने की क्या जरूरत है, ये तो बस कूड़े का एक ढेर है। तभी शैंगयान की नजर वहां पड़े तलवार पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है वुई फॉर ऑल यूनिवर्सल सफरिंग, जिस पर शैंगयान हैरान होते हुए कहता है मास्टर ये शेनचाओ है जो कि माउंट शुआंडो का चीफ डिसाइपल है। अभी मैं इसके बारे में ही तो आपको बता रहा था कि चीफ फंगे का ये चीफ डिसाइपल है। जिस पर यान वुशी तुरंत ही उसकी पल्स को चेक करने के लिए चला जाता है, जहां पर वो उसकी पल्स को चेक करके बताता है कि इसकी पल्स काफी कमजोर है पर अभी भी ये जिंदा है। उसे चेक करने के दौरान तभी यान वुशी को उसकी बॉडी में कुछ नजर आता है और वो काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है इसकी बॉडी के अंदर 5 महान सोलैरिटी में से एक सोलैरिटी है। फिर वो शैंगयान से कहता है इसे जल्दी से एक रिवाइवल पिल दो और फिर यान वुशी वहां से जाने लगता है, जिस पर शैंगयान उससे कहता है मास्टर क्या हम इसे यहीं पे छोड़ के जाने वाले हैं, जिस पर यान वुशी उससे कहता है नहीं हम इसे अपने सेक्ट हुआन यू सेक्ट लेकर जाएंगे, जिसके बाद माउंट शुआंडो का जायजा लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ माउंट शुआंडो में सेनचाओ के सीनियर युआन चुन और उसके जूनियर यू आई आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। वो इसी बारे में एल्डर्स को इन्फॉर्म करने के लिए जा रहे थे, जहां हम देखते हैं शैंगयान उनकी जासूसी कर रहा था और वो कुछ सुनकर काफी हैरान हो जाता है। जिसके तुरंत बाद ही अब हमें सीधे हुआन यू सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शैंगयान आकर अपने मास्टर यान वुशी को सारी बातें बता देता है। यान वुशी कहता है तो माउंट शुआंडो अपने चीफ डिसाइपल की पोजीशन अब शेनचाओ की जगह उसके जूनियर यूआई को देने वाला है। फिर वो हंसते हुए कहता है तो उन लोगों ने शेनचाओ के लौटने का भी इंतजार नहीं किया। अब शैंगयान कहता है मास्टर वहां पर उन सभी एल्डर्स के जाने के बाद मैंने इसके जूनियर और सीनियर को आपस में कुछ बातें करते हुए देखा था। तब यान वुशी उससे कहता है कि मुझे माउंट शुआंडो के इन छोटे मोटे मामलों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो बताना शुरू करता है कि इस दुनिया में कोई एक बहुत ही बड़ा तहलका मचाने वाला है, जो कि तहलका कम और तबाही ज्यादा होने वाली है, जिसका असर सभी सेक्ट्स पर पड़ेगा और उनमें से सबसे ज्यादा बुरा हाल सेनचाओ का होने वाला है जो कि यहाँ पड़ा हुआ है। फिर यान वुशी हंसते हुए कहता है कि देखो ना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब शैंगयान कहता है शेनचाओ अभी कोमा में है, उसकी पल्स काफी ज्यादा कमजोर है, उसकी सारी मरेडियंस भी टूट चुकी है, अब वो शायद ही कभी कल्टीवेशन कर पाएगा। उसकी बातों को सुनकर यान वुशी कहता है कि वो चीफ फंगे का चीफ डिसाइपल है, वो माउंट शुआंडो का सेक्ट लीडर है, पर अब वो केवल एक हारा हुआ इंसान है जो कि मामूली और बेकार है। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो जागने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा। अब शैंगयान कहता है कोई मामूली इंसान भी इतने बड़े चेंज को नहीं संभाल पाता है, फिर ये तो महान शेनचाओ है। उसे ये जानकर कैसा लगेगा कि उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, उसकी कल्टीवेशन बर्बाद हो चुकी है। अब हम देखते हैं यान वुशी के चेहरे पे एक हल्की सी इविल स्माइल आ जाती है और वो कहता है तुम्हें नहीं लगता शैंगयान कि काफी ज्यादा मजेदार है, अब तुम देखना कि मैं कैसे माउंट शुआंडो के महान सच्चे और ईमानदार डिसाइपल को हमारे इविल सेक्ट का एक बेशर्म और निर्दयी डिसाइपल बना देता हूँ। जिस पर शैंगयान कहता है पर मास्टर अगर जागने के बाद ये पगला गया और इसका ऊपर माला सटक गया तो हम क्या करेंगे। जिस पर यान वुशी कहता है तो करना क्या है, हम इसे जिंदा दफना देंगे, हमने कौन सा इसके इलाज का ठेका ले रखा है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब शेनचाओ को धीरे धीरे होश
होश आने लगा था, तभी शेंगियान वहां पर आकर कहता है, छोटे भाई मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उठने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करता। तुम्हारी सारी हड्डियां टूट चुकी है, तुम्हारी मेरिडियंस डैमेज है, तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है जो कि तुम्हें अंदर से खा रहा है। तो हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उठने की कोशिश तो कतई नहीं करता। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद है। अब शेंचाओ हवा में अपना हाथ फेरने लगता है, फिर कहता है, मेरे दोस्त यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। जिस पर शेंगियान हैरान होते हुए सोचता है तो ये पगलाया नहीं पर अंधा जरूर हो गया है। अब शेंचाओ कहता है, दोस्त क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। जिस पर यू शेंगियान उसे अपना नाम बता देता है। अब शेंचाओ उससे पूछता है, और मेरा नाम, मैं कौन हूँ। जहाँ हमें पता चलता है कि शेंचाओ अपनी याददाश्त खो चुका है। तभी हम देखते हैं यान वोशी वहां पर आ जाता है और कहता है, तुम्हारा नाम शेंचाओ है और तुम मेरे हुआनियो सेक्ट के डिसाइपल हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ यान वोशी। जिसके बाद वो शेंचाओ की पल्स चेक करता है, जिसके बाद वो शेंगियान से कहता है कि इसका ध्यान रखना और अब से तुम्हें ही इसका ध्यान रखना होगा। अब हमें कहानी सीधे 3 महीने आगे से दिखाई जाती है। अब शेंचाओ काफी ज्यादा रिकवर हो चुका था। हम देखते हैं शेंगियान और शेंचाओ कहीं जा रहे थे और रास्ते में लड़कियां तो शेंचाओ के खूबसूरत चेहरे की तारीफें करते हुए नहीं थक गई थी। तभी शेंगियान उसकी आंखों की तरफ देखता है और उससे उसकी आंखों का हाल पूछता है, जिसके जवाब में शेंचाओ कहता है कि मेरी आंखें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। अब शेंगियान उससे पूछता है कि जूनियर ब्रदर, तुम मुझे बताओ कि तुम कभी हमसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि तुम्हारी आंखें ठीक क्यों नहीं हो रही है और कब तक रिकवर होंगी। जिसके जवाब में शेंचाओ उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर और मास्टर मेरी आंखों के इलाज के लिए पहले ही कितनी कोशिश कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका टेंशन और नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा तो आप लोगों को बुरा महसूस होगा, इसीलिए मैं आप लोगों से ये सवाल नहीं पूछता हूँ। इस जवाब को सुनकर तो शेंगियान काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कोई इंसान इतना समझदार और सच्चा कैसे हो सकता। अब हम वहीं दूसरी तरफ यान वोशी को देखते हैं जो कि गो गेम खेल रहा होता है, जो कि चाइनीज चेस की तरह होता है, जहाँ शेंगियान और शेंचाओ आते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। इसके बाद यान वोशी शेंचाओ को चेक करने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी मेरिडियंस भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो सेंस कर पा रहा हूँ, पर अभी वो काफी कम मात्रा में है। हो सकता है कि शायद तुम फ्यूचर में रिकवर हो जाओ या शायद नहीं भी, पर मेरे सेक्ट में नाकारा लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब तुम शेंगियान के साथ रहकर उसकी मदद करो, मैं तुम्हारा मास्टर अब नहीं रह सकता हूँ। जिस बात को सुनकर शेंचाओ अपने मास्टर के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद यान वोशी अपने डिसाइपल शेंगियान को उसका अगला टास्क देता है। वह शेंगियान से कहता है कि उसे नानिया किंगडम में जाकर यान जीवन नाम के गद्दार को सबक सिखाना होगा। यान वोशी शेंगियान से कहता है कि तुम्हें नानिया किंगडम जाना होगा, जहाँ पर यान जीवन नाम के ऑफिशियल की पूरी फैमिली को खत्म करना होगा। जिस पर शेंगियान कहता है, वो हुआनियो सेक्ट का एक स्पाई है ना। मास्टर, जब आप कल्टीवेशन कर रहे थे तो हे हुआन सेक्ट ने हम पर काफी ज्यादा परेशानियां खड़ी की। जिस पर यान वोशी अपनी गेम को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ हमारे सेक्ट को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अगली सीन में शेंचाओ और शेंगियान को एक कैरेज में देखते हैं, जहाँ पर शेंचाओ शेंगियान से पूछता है कि आखिर इस यान जीवन की गलती क्या है कि हम उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए जा रहे हैं। जिस पर शेंगियान उसे बताता है कि पास्ट में रियू सेक्ट नाम का एक काफी बड़ा सेक्ट था जो कि बाद में टूट गया और उससे बना हे हुआन सेक्ट, हुआनियो सेक्ट और फाजिंग सेक्ट। लेकिन बाद में फाजिंग सेक्ट और हे हुआन सेक्ट ने मिलकर हमारे हुआनियो सेक्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। इस गद्दार को उसकी गलती की सजा देकर हम अपनी ताकत को जग जाहिर करेंगे और ये बताएंगे कि हम किसी से नहीं डरते हैं। जिस पर शेंचाओ कहता है, तो हमें उसके पूरे परिवार को सजा क्यों देने की जरूरत है, वो तो मासूम है ना। तब शेंगियान उससे कहता है कि हम हर बीमारी को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं कि कहीं फ्यूचर में उसका बच्चा आकर हमसे बदला ना ले। जिसके बाद फिर शेंगियान कहता है कि मुझे मास्टर ने तुम्हारा पूरा ध्यान रखने के लिए कहा है, चलो अब तुम्हारे लिए हम कुछ मेडिसिन खरीद लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि शेंगियान शेंचाओ को कैरेज से उतारकर एक मेडिसिन शॉप के अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम यहाँ पे दवाइयाँ खरीदो, मैं बाहर का जायजा लेकर आता हूँ। शेंगियान के वहां से जाने के बाद हम देखते हैं काफी क्यूट सा बच्चा वहां पर आता है जो कि शेंचाओ को आकर कहता है, बिग ब्रदर आप काफी ज्यादा हैंडसम हो पर आप अंधे हो। जिस पर उस बच्चे के डैड तुरंत ही अपने बेटे की इस बदतमीजी के लिए शेंचाओ से माफी मांगते हैं। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करके अपना नाम बताते हैं, जहां शेंचाओ को पता चल जाता है कि ये वही यान जीवन है जिसकी पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए वो यहाँ पर आया है। अब शेंचाओ उसे उसके बेटे के लिए मेडिसिन देता है और उससे कहता है कि आज रात को अपना ध्यान रखना और इस मेडिसिन को याद से रात को ले लेना, और इस तरह वो उसे रात को होने वाली अनहोनी के लिए संकेत दे देता है। यान जीवन भी समझ जाता है कि शेंचाओ उसे किसी खतरे के लिए इतला कर रहा है और जिसके लिए वो शेंचाओ को धन्यवाद कहता है। हम सीधे आधी रात का सीन देखते हैं जहां पर यान मेंशन में कुछ गार्ड पहरा दे रहे थे और शेंगियान और शेंचाओ वहां पर आ जाते हैं और शेंगियान उन पर हमला कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है, जिसे देखकर और भी गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं, पर शेंगियान उनका भी काम तमाम कर देता है।
फिर वो तुरंत ही शेनचाओ का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक साथ कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं, तो शैंगयान एक एक करके उनका भी बैंड बजा देता है। जिसके बाद वो शेनचाओ से कहता है, जूनियर ब्रदर तुम यहीं पे रहो, मैं अंदर जाता हूँ और काम खत्म करके तुरंत बाहर आऊंगा। तभी हम देखते हैं कि शेनचाओ एक कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है और वो फिसल कर गिरने ही वाला होता है कि वो खुद को संभाल लेता है। इसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये कुछ और नहीं ब्लड है और उसे इससे कुछ रियलाइज होता है। अब हम शेंग्यान को देखते हैं जो कि अंदर जाकर यान जीवन की फैमिली को ढूंढने लगता है, और वहाँ वो पूरा मेंशन ही खाली था। जिस पर शेंग्यान को काफी गुस्सा आता है और वो बाहर आकर कहता है शेनचाओ से कहता है कि इस घर में यान फैमिली का एक भी मेंबर नहीं है। सच बताओ जूनियर ब्रदर, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? जिस पर शेनचाओ तुरंत ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है यान जीवन एक गद्दार है, इसमें कोई शक नहीं है, और मेरा मास्टर के फैसले पर सवाल खड़े करने का कोई भी हक नहीं बनता है। पर यान जीवन की वाइफ और उसके बच्चे तो इनोसेंट है, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। जिस पर यान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, तुमने हमारे मास्टर के सारे प्लान को बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें इसका परिणाम तो पता है ना। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करके शेनचाओ पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं शेनचाओ कहता है, वुई फॉर ऑल यूनिवर्सल सफरिंग, जो कि उसकी तलवार का नाम था। शेंग्यान कहता है, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? जिस पर शेनचाओ कहता है, मैं तुम्हारे हुआनियो सेक्ट का डिसाइपल नहीं हूँ, है ना। तभी हम देखते हैं ये सुनकर शेंग्यान काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है, आखिर ये तुम्हें कैसे पता लगा? अब शेनचाओ कहना शुरू करता है, भले ही मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, पर मुझे अभी भी एक तलवार याद है, एक सोर्ड। मुझे याद है किसी ने मुझे उसका नाम बताया था, जो कि था वुई फॉर ऑल यूनिवर्सल सफरिंग्स, जो कि एक तलवार है, जो कि उस तलवार का नाम है। और तुम मेरे साथी हो, पर तुम्हें मेरी सोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी इस इविल हुआनियो सेक्ट का डिसाइपल हूँ? अब शेंग्यान मन में सोचता है कि भले ही इसने अपनी सारी मेमोरीज को खो दिया है, पर ये अभी भी काफी होशियार है। तभी हमें किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं यान वोशी वहां पर आ चुका था, जो कि काफी एलिगेंट वे में नीचे उतरता है। जिसके बाद वो शेंग्यान से कहता है, क्या तुम शेनचाओ की होशियारी से इतने हैरान हो गए कि तुम अपने टास्क को भी पूरा करना भूल गए? जिस पर शेंग्यान तुरंत ही अपने घुटनों पर आकर अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे सजा दीजिए, मैं आपके दिए हुए टास्क को पूरा नहीं कर पाया। अब यान वोशी कहता है कि इस सिटी में मेरे जासूस हर जगह फैले हुए हैं, अगर यान जीवन यहाँ से भागने की कोशिश करता तो ये खबर सीधे मुझ तक पहुंच जाती। फिर वो कहता है, शेंग्यान तुम काफी ज्यादा स्लो हो, और वो तुरंत ही एक स्टोन टूम की तरफ इशारा कर देता है। जब शेंग्यान वहां पर जाकर उस पड़े हुए स्टोन को हटाता है तो एक सीक्रेट चैम्बर से यान जीवन और उसकी फैमिली बाहर निकल आती है। जिस पर शेंग्यान तुरंत ही अपने मास्टर यान वोशी से उन्हें मारने के ऑर्डर्स मांगता है। अब यान वोशी शेनचाओ की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुमने इन्हें बचाने की काफी अच्छी कोशिश की, पर ना तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स है और ना ही आंखें, तो अब तुम इन्हें मेरे कहर से कैसे बचाओगे? जिसके बाद ही यान वोशी तुरंत ही उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर शेनचाओ बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस फैमिली के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, और यहाँ यान वोशी का हमला सीधे उसकी ओर बढ़ रहा होता है। जिसे देखकर शेंग्यान कहता है कि क्या ये सच में पागल हो गया है? मास्टर के अटैक के रास्ते में आना ये तो पूरी तरह से पागलपन है। क्या उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे